लेट्स कंटिन्यू बेटे अगेन। मगर एक था दोबारा हम आगे आगे पढ़ते हैं बेटे। मगर एक था कोई फक्कड़, मन का राजा कर रहा कक्कड़, बड़ा भीड़ को चीर चीर कर बोला ठहरो गला फाड़ कर। मगर उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो गरीब होते हुए भी मदमस्त और मतलब सही बात करी बात कहने वाला था। वो अपने मन का राजा था और सटीक और सच्ची बात कहने वाला था, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। वो सारी भीड़ को हटाकर मतलब चीर चीर कर, मतलब जब जैसे हटाते हैं ना कि सरकने के लिए जो इशारा करते हैं, तो वैसे ही वो भीड़ को हटाकर आगे बढ़ने लगा और उन दोनों को समझाते हुए गला फाड़कर मतलब जोर से उसने ये कहा कि तुम ठहरो। ठहरो के बोलने की ठहरने उन दोनों को रोकने के लिए उसने बहुत जोर से बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, ठहरो। अक्कड़ मक्कड़ धूल में ढककर दो व्यक्ति थे, अक्कड़ मक्कड़, और दोनों वो धूल से सने हुए थे और दोनों एकदम बेवकूफ और झगड़ालू स्वभाव के थे। जब उन्होंने ये गर्जन सुनी तो उनको रुकना पड़ा। गर्जन मतलब क्या होती है? जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी कि ये रोकने की, तो उनको इस बात के लिए वह उसकी रुकने की आवाज़ से उनको रुकना पड़ा और वो सही बात कह रहा था, इसलिए उन्हें सही बात पर झुकना पड़ा था। समर्थन मतलब सही बात का समर्थन करना पड़ा। उसने कहा सदी वाणी में सदी हुई वाणी में कहा कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। थोड़े से पानी में, चुल्लू भर पानी कितना होता है बेटा? अपने हथेली को जब हम हाथ को इकट्ठा करते हैं तो एक गहराई बनती है ना, उसमें थोड़ा सा पानी जो आता है, उस थोड़े से पानी में तुम डूब कर मर जाओ। और कि तुम इतने बड़े होकर, इतने समझदार होकर ऐसा काम कर रहे हो, बाजार में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हो। तुम में अगर ताकत है तो अपनी ताकत इस तरह लड़ाई झगड़े में मत खो और सबसे सहयोग की भावना से प्यार से व्यवहार करो। तुम्हारे लिए ये लड़ाई करने के लिए पूरा मैदान खाली पड़ा है और चारों तरफ क्या है? आफत का शैतान खड़ा हुआ है, बुराई का शैतान चारों तरफ खड़ा हुआ है। पर तुम्हें अपनी ताकत इस तरह मतलब वो करनी नहीं है, अपनी ताकत इस तरह मतलब इन बुराई के कामों में नहीं लगानी है। और आप तुम्हें सहयोग की भावना से और सबसे मिलजुल कर रहने के काम करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। जब सुनी मूर्खों ने जब यह वाणी, दोनों जैसे पानी पानी, लड़ना छोड़ा अलग हट गए, लोग शर्म से गले चढ़ गए। जब उन मूर्खों ने ये बात सुनी, वाणी मतलब इस तरह की बात सुनी, तो दोनों शर्म से पानी पानी हो गए, दोनों लज्जित हो गए, शर्म आई उन्हें अपने काम को देखकर, और वो लड़ना छोड़कर दोनों अलग हट गए। और लोग, बाकी जो लोग तमाशा देख रहे थे, उनको भी अपने इस काम के लिए शर्म आई और वो भी उनके भी गले छट गए, मतलब वो भी इधर उधर मतलब हो गए। सब अपने अपने काम के लिए, जिस काम के लिए वो आए थे बाजार, उस काम में लग गए। सबको नाहक लड़ना अखरा ताकत भूल गई तब नखरा, गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़, खत्म हो गया तब धूल में धक्कड़। सबको बिना बात, नाहक मतलब बिना कारण के, अकारण ही लड़ना अखर रहा था, बुरा लग रहा था, है ना? बिना बात के लड़ाई होना बुरी लग रही थी। और जब उन्हें इस बात को समझ आ गई तो जो उनमें ताकत थी, जोश था, वो भी अब दूर हो गया, मतलब भूल हो गया। तो वो ताकत भी उनकी खत्म हो गई बिना वजह लड़ने की। और फिर वो दोनों सारी बात को भूलकर दोनों आपस में गले मिल गए और उनका लड़ाई झगड़ा फिर खत्म हो गया। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूर्ख दोनों अक्कड़। अक्कड़ मक्कड़ दो व्यक्ति थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, दोनों मूर्ख और दोनों झगड़ालू स्वभाव के थे। बेटे इस कविता की कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र बेटा हिंदी साहित्य जगत के बहुत अच्छे लेखक और कवि थे। बेटे इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी कविताएं, कहानियों, निबंध संग्रह की रचना की थी। अब बेटे आपको आपकी इस पुस्तक की ये कविता याद करनी है, साथ ही आपको इसके शब्दार्थ भी याद करने हैं। अगले वीडियो में हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और
प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपका होमवर्क यही होगा कि आपको ये कविता और इसके शब्दार्थ याद करने हैं। तो बेटे ठीक, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, बाय।